तारीख है 27 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए जानें मजदूर जगत का हाल। शुरुआत करें सुर्खियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या पर निर्भर नहीं है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का पालन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में फटा बॉयलर, एक मजदूर की मौत, 5 बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वेतन न मिलने से परेशान ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। बोस्निया में खदान मजदूरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। और स्पेन में खाना पहुंचाने वाली कंपनी ग्लोवो पर फिर लगा मजदूर कानूनों की अवमानना के लिए जुर्माना, भरने होंगे 57 मिलियन यूरो। अब खबरें तफसील से। ईएसआई कॉरपोरेशन बनाम राधिका थिएटर मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि फैक्ट्रियों या प्रतिष्ठानों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के प्रावधान मौजूदा वक्त में काम कर रहे मजदूरों की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। कानून की धारा 1(6) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मजदूरों की संख्या बाद में घट भी जाए तो मालिक पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बाधक है। साथ ही खंडपीठ ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के कानून समाज में मजदूरों की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, अतः इनकी व्याख्या में न्यायपालिका को वृहद रवैया अपनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के हाजीगंज इलाके में इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फट जाने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। मृतक की पहचान इस्माइल के रूप में हुई है और घायल मजदूरों अब्दुल रहमान, वसीम, रफीक, बुरहान और सुनील कुमार का इलाज लखनऊ के अपोलो अस्पताल में चल रहा है, जहां 2 मजदूरों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पिछले साल के नवंबर महीने से वेतन न मिलने के कारण परेशान ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके फलस्वरूप कचरा इकट्ठा करने के लिए 300 से अधिक घंटा गाड़ियां शहर की गश्त पर नहीं निकली। साथ ही मजदूर इसलिए भी नाराज हैं कि नगर निगम उनसे कचरा उठाने की भी मांग कर रहा है, जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है और जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाएगा। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर यूरोपीय देश बोस्निया से, जहां जेनिका खदान के मजदूर 23 जनवरी से हड़ताल पर हैं। मजदूरों को पिछले 2 महीनों से भोजन भत्ता यानी मील अलावेंस नहीं मिला है। साथ ही वर्ष 2022 का अवकाश भत्ता भी बकाया है। तो इस पर जब कंपनी पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दे सकी तो मजदूर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए। हड़ताल के फलस्वरूप कंपनी प्रबंधन ने यूनियन के साथ समझौता वार्ता की पहल की है। उधर स्पेन में स्विगी जोमैटो सरीखी खाना पहुंचाने वाली कंपनी ग्लोवो पर एक बार फिर मजदूरों का शोषण करने के लिए 57 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा है। कंपनी को 800 से भी अधिक अप्रवासी मजदूरों को, जिनके पास काम के लिए लाइसेंस या जरूरी दस्तावेज नहीं थे, को बिना किसी करार के काम पर रखने का दोषी पाया गया है। साथ ही 2021 में लागू हुए कानून की अवहेलना का भी दोषी पाया गया है, जिसके तहत गिग मजदूरों को अन्य मजदूरों की ही तर्ज पर सुविधाएं देने का प्रावधान है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में एक ऐसे ही मामले में ग्लोवो पर 79 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा था। इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमारे पिछले साल के बुलेटिन में सुन सकते हैं, जो बिना किसी शुल्क या प्रचार के यूट्यूब पर उपलब्ध है। ऐसी ही और खबरों पर नज़र बनाए रखना चाहते हो तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक ज़रूरी सूचना। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का प्रसारण 3 से 14 फरवरी तक स्थगित रहेगा। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। 31 जनवरी को आपसे फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए